कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हटे ने। मन वचन और कर्म से अनजान में जो गलतियां हो जाती हैं, श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है उसे वो समाप्त कर देती है। उसके संदर्भ में ये प्रमाण बता दिया गया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी घरवाली बड़ी खतरनाक थी। भगवान ऐसी घरवाली किसी को न दे। उसका नाम था धुंधुली। झगड़े में ही उसको बड़ा आनंद आता है। खिड़की खोल खोल करके बगल में देखती है मुकदमा चालू हुआ है कि नहीं, मारा फोरी हो रही है कि नहीं। बहुतों की आदत होती है अपने घर में अच्छा लगता नहीं है, और बहुएं आ जाए फिर तो घर में अच्छा ही नहीं लगता। सास माँ डुल्लू हो जाती है, कभी जा घर में, कभी बा घर में, कभी तीसरे घर में, कभी चौथे घर में। अरे बहू आ गई है काम करने को तो कम्बल लेके सो जाओ, ज़्यादा इधर उधर बैठोगे, ज़्यादा दुनिया भर की चुगली करोगे। क्या उसकी कहोगे वो ऐसी है, बाकी बहू ऐसी है, बाकी सास ऐसी है, बाकी दौरानी ऐसी है, बाकी जेठानी ऐसी है। पूरी की पूरी डुकरिया पुराण आपको कंठस्थ है। तो कम्बल लेकर के सो जाओगे तो डुकरिया पुराण से तो बच जाओगे। हैं सबकी बुराई। ये तो मुझे भी, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, कभी मुझे भी, मैं तो कभी कभी कहता हूँ मैया जी जितना टेस्ट तुम बहू की बुराई करने में ले रही हो, इतना तो टेस्ट शायद तुम्हें कुल्फी में भी नहीं मिलता होगा। थोड़ा उस बहू की बड़ाई करके भी तो देखिए कितना स्वाद मिलेगा, कुल्फी फीकी हो जाएगी। कभी उसकी बड़ाई भी, खैर आप ऐसी नहीं है, आप अपने ऊपर मत लेना कोई बात। धुंधुली, धुंधुली का मतलब है जो दूसरे के घर में युद्ध करा दे, उसे धुंधुली कहते हैं। जो अज्ञान की परत में ढकी हुई है वो धुंधुली है। वो घर में बहुत झगड़ा करती है, बहुत कलह करती है, घर में खाती बहुत है, दिन भर खाती ही रहती है। बहुतों को आदत होती है। और ये देखो पूरा दिन मुंह चलता रहेगा नंदी की तरह, कभी मुंह में नमकीन डाल ली, कभी मुंह में मूंगफली डाल ली। इस समय सर्दी चल रही है, मुरैना ग्वालियर की गजक बड़ी बिक रही है, तो जैसे ही टुकड़ा तोड़ा और तोड़ा डाला मुंह में, फिर कहते हम कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं क्या खाएंगे। हैं पूरा दिन मुंह चलता रहता है, पूरे दिन तो अशुद्ध रहते हैं, मुंह जूठा रहता है। जूठे मुंह से आप तुलसी नहीं तोड़ सकते, जूठे मुंह से आप फूल नहीं तोड़ सकते, जूठे मुंह से आप भगवत स्पर्श नहीं कर सकते, जूठे मुंह से आप आरती नहीं ले सकते। मुंह की शुद्धता स्वच्छता होनी चाहिए। लेकिन धुंधली हुआ है कि ये सब चीज़ें उसके जीवन में शुद्धता है ही नहीं बिल्कुल। सब झगड़ा करती है, कलह करती है, और थपारी लेकर के, मोंगरी लेकर घरवाले की ढंग से उसकी खबर लेती है। और उस आदमी को भी बड़ी आदत पड़ गई है ठुकने और पिटने की। बहुत लोगों को आदत पड़ जाती है, घरवाली की डांट भी उन्हें स्तुति जैसी लगती है, और मम्मी कुछ कह दे तो घर छोड़कर भागने की बोलता है। माँ की बात इतनी उसे बुरी लगती है, और लेकिन घरवाली की बातें तो उसे ऐसा लगता है जैसे आरती उतार रही हो, आरती जैसी लगती है। और मम्मी कुछ कह दे तो फिर देखो महाराज ब्लड प्रेशर 149 जाता है सीधे। माँ कुछ कह दे, पापा कुछ कह दे, लेकिन ये धुंधली एक दिन तो उसने ऐसा आक्रमण कर दिया इसके ऊपर, इतनी ठुकाई पिटाई आत्मदेव की करी। ये सब कथाएं याद करने के लायक नहीं है, ये भूलने के लायक हैं जो ये मैं बोल रहा हूँ। अब आप सोचें भागवत में लिखा है धुंधली ने अपने आदमी की पिटाई करी, तो थोड़ी मैं भी खबर ले लूँ है तो ये याद करने को लायक नहीं है, ये भूलने के लायक है। तो आदमी इतना परेशान था कि मरने के लिए चल पड़ा, आत्महत्या करने के लिए निकल गया घर से। और आत्महत्या करना ये जीवन का कोई समाधान नहीं है। अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष करो, कभी सोचो ही मत कि हमें ऐसा भी करना है। क्यों गरुड़ पुराण में लिखा है जो आत्महत्या करके जहर खाकर फांसी लगा करके मरे हैं, उनकी मौत पर तो आंख में से आंसू भी नहीं गिरना चाहिए, उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माताओं सहनशीलता होनी चाहिए। आप ही ज़्यादा धमकी दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ हुआ धमकी दे दी, चूहा मार दवाई, ये हाल धमकी दे दी मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रही है, हाल ही धमकी दे दी है उसको। तो आदमी यहीं पर आकर के परास्त हो गया है। एक आदमी कहता है मैं बड़ा ताकतवर हूँ, एक ही जगह हार गया हूँ, कहाँ घर वाली से, मरने की धमकी देती है। और जिस दिन अंदर से किवाड़ बंद कर ले तब तो मुझे लगता है कि मर ही गई बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। ऐसा ना हो, कभी भी ना हो। भागवत इसका विरोध करती है, लेकिन धुंधली की मार से
आत्मदेव इतना परेशान हुआ तो वह आत्महत्या करने के लिए एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। एकदा सध्वजो दुखाद गृहिं त्यक्ता वनं गतः मध्याह्ने तृषतो जाता तड़ागम समुपेयवान। दोपहर का समय था, एक सरोवर के किनारे डूबने के लिए पहुंच गया। बस मरने के लिए जा ही रहा था, गोता लगाने के लिए। इतने में ही वहां पर एक बाबा जी आ गए, महात्मा जी आ गए। और महात्मा ने कहा रुकिए 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 रुकिए, बताइए बदम तुम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारण, दुख का कारण क्या है, क्या बात है। तो ब्राह्मण वाच, ब्राह्मण ने कहा कि मृमी मृषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। गुरुदेव पता नहीं मेरा पूर्व का कौन सा पाप है कि मैं इतना परेशान हूँ कि मेरा अपमान घरवाली करती है, संतान हुई नहीं, पेड़ लगाए फल नहीं दिया, गैया पाली जिसने आज तक बछड़ा बछिया नहीं दिया, और मैं भी निपुत्री हूँ। अब सोचा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, तो मर जाएं तो ही ज़्यादा ठीक है, इसलिए हम मरने के लिए आए। महात्मा जी उसका मुंह देखते रह गए और ये अपना प्रवचन दे रहा है, कहता दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रम च प्रजाम बिना। क्या मतलब है उस राजा का जिसके पास प्रजा ही ना हो, तो क्या मतलब है उस मनुष्य का जिसके पास औलाद ही ना हो। मेरे औलाद नहीं है। पाल्यते या मया धेनु शाबंध्या सर्वता भवित, गैया पाली जिसने आज तक बछड़ा बछिया कुछ दिया नहीं। तो अब तो हमने सोच लिया है कि अब तो मर के ही रहेंगे। तो गुरुजी ने कथा सुनाई, मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कहा भैया ये सब कर्मों का खेल है, ये संतान नहीं है, ये प्रारब्ध की कोई बात है। तो कहता है प्रवचन मत सुनाओ, या तो आशीर्वाद दो बच्चा हो जाए, और यदि ऐसा ना हुआ तो महात्मा जी अभी तुम्हारे सामने ही मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर डालूंगा, मर जाऊंगा। आत्मदेव बोला। तो महात्मा जी ने कहा सप्त जन्म बदई चाहिए न पुत्रो नहीं पुत्री, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं है, 7 जन्म तक औलाद नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा हमारे भाग्य में ना है तो अपय में दे दे पद दे देव, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। अब महात्मा ने मन में यह विचार किया कि ये मर गया आंखों के सामने तो उसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि पाप करने से ही पाप नहीं, पाप कर्म होते हुए हम देख भी लें तो हमें कुछ % में पाप का अधिकारी बनना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है बुरा कहो मत, बुरा सुनो मत और बुरा देखो मत। अब साधु महात्मा विचार करने लगे क्या करें। तो उसी समय उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला, पपीता। पपीते का फल बड़ा प्रभावी है, नारी के बाजपन को दूर कर देता है, डायबिटीज ना हो तो हर स्त्री पुरुष के लिए पपीता फायदा है। लेकिन इसको कभी दूध के साथ मत लेना, शरीर में कुष्ठ हो जाएगा। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मछली के साथ दूध नहीं लेते, और हम और आप जैसे लोग शाकाहारी जो लोग हैं वो कभी पपीता के साथ में दूध नहीं लेते, इन्फेक्शन होता है पूरी बॉडी में। इसलिए क्या कब कैसे खा लिया ये मैं तो नहीं रखता, कब क्या खाना चाहिए ये मैं तो रखता है। रात की मूली ठीक नहीं है, रात का दही बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो वही बात है, बैल तुआ और हमें सींग मार। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कब क्या खाना है। बड़ा सुंदर सा पपीते का फल दिया और कहा घरवाली को खिला देना, तंदुरुस्त औलाद जन्म लेगी। आत्मदेव घर पर आए और धुंधली से कहा संत ने प्रसाद दिया है, यदि ये तू खा ले तो 9-10 महीने के बाद बड़ी अद्भुत संतान का जन्म होगा। तो धुंधली ने मन में विचार किया कि फलक्षेण गर्भस्याद गर्भेड़ो रवदष्टवः स्वल्पम भक्त तदोषी तदग्रहम कार्यम कथम भवेत। इस श्लोक का अर्थ है कि मैंने यदि फल खा लिया तो मेरा अन्न कम हो जाएगा। गर्भिणी नारी का अन्न कम हो ही जाता है, और यदि मेरा अन्न कम हो गया तो मैं दुबली हो जाऊंगी, और दुबली हो जाऊंगी तो घर का काम नहीं होगा, घर का काम नहीं होगा तो नौकर चाकर रखने पड़े, कार्यम कथम भवेत, घर का काम कैसे होगा, नौकरों को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में ही है कि मुझे फल नहीं खाना। देवात धाटी मृजेत ग्रामे पलायत गड़बड़ी कथम, यदि गांव में आग लग गई। सुनिए कितने लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं। धुंधली कहती है गांव में लग गई आग तो हल्के फुल्के लोग तो गांव में छोड़ छाड़ करके भाग जाएंगे, हम इतने मोटे है गए होंगे कि हम पे तो भागो ही नहीं जागो, तो आग का प्रभाव हम पे ही होगा तो हम तो जाई गांव में जल के राख रह जाएंगे। तासों ये फल नहीं खावें तो ही ज़्यादा ठीक है, तो ही ज़्यादा बढ़िया है।
फिर मन में ये विचारने करने लगी, तिर्यक चेदागतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। और कभी कभी तो बच्चों को जन्म देने वाली माँ की ही मौत हो जाती है, तो ये आपत हम काई क्यों करें, सो हम ही मर जाएं। फिर हम ही मर जाएंगे तो इतनी लपसी हमारी छूट जाएगी, कलाकंद छूट जाएगा, जो हमने खूब चुराए चुराए के हलुआ खाओ वो सगरो छूट जाएगो, बढ़िया गरम गरम निपनिया दूध की खीर वो उससे छूट जाएगी। मरी गए तो सभी छूट जाएगा। चटोरी बहुत ही धुंधली, बहुत ज़्यादा। तो यह मन में विचार करने लगी कि हमें बिल्कुल भी खाना ही नहीं है। फिर सोचने लगी कि हम तो गर्भिणी होकर प्रसूत का घर में पड़े रहेंगे, 100 बड़े में ननद जरूर आएगी और घर का कोई सामान चुरा के ले गई तो फिर क्या होगा। भाभीियों को ननद की बड़ी चिंता और ननद को भाभी की बड़ी चिंता होती है। ईश्वर ने ऐसा रिश्ता बनाया कि एक दूसरे की ही देखभाल में लगे रहते हैं पूरा जीवन भर। तो सोचती है यदि ननद आ गई और कुछ लेकर के चली गई तो फिर तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सोचने लगी लालने पालने दुखम प्रसूतायाश बरतते। सोचने लगी बच्चे को जन्म दूंगी बड़ा कष्ट होगा, तो इससे तो बंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत में मती, इससे भले ही मैं बांझ रह जाऊं, मैं फल नहीं खाऊंगी, ऐसा इसने निश्चय कर लिया। एकदा भगनी तस्या तदग्रहे स्वेच्छा आगता तदग्रे कथितम सर्वम चिंतित महती में। पुरुष लोग भी ध्यान देंगे। एकदा भगनी तस्या तदग्रहे स्वेच्छा आगता। एक दिन गांव में इसकी बहन थी, वह इसके घर आई, ये कुछ खिन्न सा मुंह लेकर के बैठी हुई थी। तो उसने पूछा बात क्या है। तो उसने कहा पति ने फल दिया है और मेरा मन नहीं है इसको खाने के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं है, 3 महीना पहले हमारे बच्चा हुआ है, हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमें पैसा दे देना। वो सामने गैया बंधी है, फल गाय को खिला दो तो बाबा जी के आशीर्वाद की परीक्षा भी हो जाएगी, क्या इस फल से संतान हो जाएगी। और उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो फल एक गाय को खिला दिया गया और समय आने पर गैया मैया ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। धुंधली की बहन ने 3 महीने पहले जो बच्चा हुआ था, उसका पति इसके घर आया, रात के समय दे के चला गया, पैसा लेके चला गया। सुबह इसने थाली बजवा दी, कहा बच्चा को लला को जन्म भयो है, आत्मदेव आए, अब 3 महीने का बच्चा तो बड़ा ही होगा। उसने कहा कि ये बालक इतना बड़ा कैसे है। धुंधली ने कहा कि महात्मा के प्रसाद से हुआ इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अब आत्मदेव ने सोचा कि शायद ऐसा ही होगा, थोड़ा धीमे बजाइए, शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि धुंधली है बुद्धि और आत्मदेव है मन। ये बुद्धि जैसे मन को समझा दे, यह मन वैसे ही समझ लेता है। सोचने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। कहीं कहा कि आत्मदेव जीव है और धुंधली बुद्धि है, ये बुद्धि जैसे जीव को समझा दे, यह जीव वैसे ही मान लेता है। तो सोचा कि हमारा ही बच्चा होगा, ऐसा मन में विचार कर लिया। गौ माता ने बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। गाय श्रद्धा का प्रतीक है। देखिए महात्मा लोग आशीर्वाद प्रसाद सबको दे रहे हैं, लेकिन यह आशीर्वाद का फल किसको मिलता है? जिन्होंने अपनी बुद्धि को गाय जैसा बना लिया है। श्रद्धा सात्विक धेनुस्वाई, जिनकी बुद्धि में सतोगुण होगा, श्रद्धा होगी, गुरुजनों के आशीर्वाद को, भगवत कृपा को वही संभाल पाएंगे। मंदिर में दुनिया जाती है, क्या सबके काम बन जाते हैं? नहीं। कुछ के क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास श्रद्धा है। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। ये 3 तरह की श्रद्धा है। जिसमें मंगतापन है उसको राजसी श्रद्धा कहते हैं, जिसमें लड़ाई झगड़े हैं उसको तामसी श्रद्धा कहते हैं। बहुत लोग तो मंदिर में भी जाके लड़ लेते हैं, क्योंकि उनको आदत में आ गया, उनको लड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। बहुत लोग तो वृंदावन आते, रिक्शे वालों से लड़ जाते, धर्मशाला वाले से लड़ जाते हैं, कभी कभी तो मुझसे भी लड़ लेते हैं आके। मैंने कहा जी काय क्यों लड़ रही है? अगर रात को 1:30 बजे आए थे, तुम्हारे कर्मचारी ने किवाड़ नहीं खोले इसलिए लड़ रहे हैं। हाँ, जो बहनें अपनी सास को खूब लड़ लेती हैं तो इतनी आदत में आ जाती है बात, वो भाभी को भी लड़ लेती हैं जाके, वो अपनी माँ को भी लड़ लेती हैं जा करके पियर में। तो ये आदत बिल्कुल भी मन डाली है, ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत लोग मंदिर में भी लड़ लेते हैं, पुजारी जी से लड़ाई हो जाती है, पुजारी जी से लड़ लेते हैं। ये श्रद्धा तो है, श्रद्धा ना होती तो हम मंदिर में जाते ही क्यों? श्रद्धा तो आपको मंदिर में लेकर के पहुंच गई, लेकिन विचार नहीं बदले ना, वो तमोगुणी श्रद्धा है जो कल्याण नहीं करती है।
रजोगुणी श्रद्धा है वो वस्तु तो मिल जाएगी, कल्याण नहीं होगा। लेकिन जो सतोगुणी श्रद्धा है, जिसको सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, वो तो गैया की तरह है। सतोगुणी श्रद्धा जो हमारी यहलोक और परलोक दोनों को संभाल देती है। इसलिए हम सात्विक श्रद्धा के साथ ही जीवन का निर्वहन करें, मंदिर जाएं कल्याण के लिए, उसमें सांसारिक वस्तुओं की मांग बिल्कुल भी ना हो।